नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। क्या लेकर आ रहे हैं शतभिषा में शनिदेव? अगर इसका उत्तर एक लाइन में देना हो तो सीधा और सपाट उत्तर होगा राहतों की बरसात। जी हाँ, न्याय के देवता, कर्म और लाभ के कारक शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे और शतभिषा में पूरे 85 दिन तक शनि का गोचर होगा। 27 दिसंबर 2024 तक शतभिषा में शनिदेव गोचर करेंगे और इसी दौरान 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय राहु शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करेंगे तो शनि राहु का परिवर्तन योग बनेगा। जब भी कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि एक दूसरे के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो परिवर्तन योग बनता है और जब भी ये योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन घरों में गोचर कर रहे होते हैं उस घर को, उस भाव को और अधिक मजबूत बना देते हैं। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति, चाहे वो शत्रु हो या मित्र, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचाएंगे? कभी नहीं, क्योंकि उनके मन में ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरों के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए वे एक दूसरे के घर को हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये तो उस समय की बात हुई जब दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। यहाँ तो परिस्थिति ही बिल्कुल विपरीत है। दो परम मित्र एक दूसरे के घर में रहने के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे से नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में एक दूसरे के घर को और अधिक मजबूत करेंगे, एक दूसरे के घर को और अधिक सजाएंगे, संवारेंगे, यानी उन भावों से संबंधित और भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या करके आप इस गोचर का और भी बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और राहु का गोचर पंचम भाव में है। चौथे भाव में गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव, सातवीं दृष्टि दशम भाव और 10वीं दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। 3 अक्टूबर को शनि राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करने जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य या 100 डॉक्टर्स की क्षमता रखने वाला नक्षत्र। यानी ये वो नक्षत्र है जो हीलिंग का काम करता है, यानी दुखों से राहत देने का कार्य करता है, कष्टों पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। आखिरकार डॉक्टर भी तो यही करते हैं, आपको रोगों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। और राहु उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं जो कि आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है और राहु शनि का परिवर्तन योग बन रहा है। यानी राहु शनि के घर की रक्षा करेंगे, शनि राहु के घर की रक्षा करेंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि जिन जिन भावों में शनि राहु का गोचर है उन भावों से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए शनि राहु दोनों मिलकर एक नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपको देंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। शनि चौथे भाव में इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री जब हैं तो एक भाव पीछे यानी कि तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे।
वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, यानी इस समय शनि की चेष्टा, शनि का चेष्टा बल कुंडली के चौथे भाव, तीसरे भाव, छठवें भाव, 10वें भाव और लग्न के भाव पर होगा और आप इन भावों से संबंधित चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और इन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं, उन समस्याओं से आपको राहत दिलाने वाला होगा शनि का ये गोचर। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि की ढैया प्रभावी है। 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव ने कुंडली के चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर किया, तब से ही वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया प्रभावी है। 7.5 तो 7.5 वर्ष की होती है, लेकिन ढैया केवल 2.5 वर्ष की होती है और इन 2.5 वर्षों में ही शनिदेव 7.5 के सारे कष्टों का अनुभव करा देते हैं। अब ढैया की शुरुआत जब हुई तो इसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा, साथ ही साथ स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ। शरीर में आलस्य, थकान और काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब आपके साथ हुआ। कुछ जातकों को आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं भी आई होंगी। आपका कल पर टालने की जो प्रवृत्ति, आज का काम कल पर टालने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ी, उसके कारण आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। शनि चौथे भाव में है, सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी, तो ढैया का सबसे नेगेटिव प्रभाव आपके काम कारोबार पर पड़ा। जब आपके काम पूरे नहीं हुए तो मन में निराशा डेवलप की और अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा और जब कार्य पूरे नहीं हो पाए तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होना शुरू हुई। शनि चौथे भाव में थे और छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे थे। छठा भाव नौकरी का होता है। जो लोग नौकरी में थे या प्रोफेशनल थे, उनके जीवन में भी संघर्ष बढ़ता गया। बहुत टफ कंपटीशन आपको झेलनी पड़ी होगी, मेहनत ज़्यादा करना पड़ा होगा, लेकिन जो फल आपको मिलना चाहिए था वो फल आपको नहीं मिल पाया होगा। पैसा थोड़ा बहुत तो आया होगा। आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए बुध बनते हैं और बुध शनि के तो मित्र हैं, लेकिन आपके राशि के स्वामी मंगल के परम शत्रु हैं। ऐसे में आपकी इनकम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा। थोड़ा बहुत पैसा आया भी होगा, लेकिन पैसा टिक नहीं पाया होगा। परिवार के सदस्यों के बीच दूरी बनी होगी। हो सकता है कुछ जातकों को घर भी छोड़ना पड़ा हो। खराब स्वास्थ्य, आर्थिक संकट, कार्यों का अधूरा रह जाना, समय से पूरा ना हो पाना, अपनों का दूर होते चले जाना, इन सब कारण मानसिक चिंता इतनी बड़ी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में भी गुजरे होंगे। कमेंट करके बताइएगा क्या ऐसा ही हुआ है या इससे भी हट करके कोई और कठिन संघर्ष आपको झेलना पड़ा। अब आइए समझते हैं कि शतभिषा में गोचर करते हुए शनि आपको किस तरह का लाभ देंगे, किस तरह की राहत आपको मिलेगी। अब देखिए, शनि चौथे भाव में हैं, शतभिषा में गोचर करेंगे, यानी चौथे भाव से संबंधित जो कष्ट आपको मिल रहे थे, उन कष्टों में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पहला कार्य तो ये होगा। दूसरा कार्य, जैसा मैंने शुरू में बताया कि शनि राहु का परिवर्तन है,
तो राहु शनि के घर को यानी चौथे भाव को मजबूत करेंगे, चौथे भाव को सजाएंगे, संवारेंगे। और राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद क्या है? आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। तो चौथे भाव की रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे राहु, यानी चौथे भाव की चीज़ों को बिल्कुल नए तरीके से डील करेंगे राहु। चौथे भाव की जो समस्याएं हैं उस पर आप आत्ममंथन करेंगे। आप खुद सोचेंगे कि इन समस्याओं से कैसे बाहर निकला जाए। राहु इसमें आपकी हेल्प करेंगे और आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, जिसके कारण आप चौथे भाव की समस्याओं से बाहर तो निकलेंगे ही, चौथे भाव को सजाएंगे, संवारेंगे और अधिक खूबसूरत बनाएंगे। तो क्या क्या होगा ये समझिए। देखिए, ये वो समय होगा जब आपको ये लगेगा कि स्थितियां अब आपके नियंत्रण में आ चुकी हैं। इन 85 दिनों में भाग्य का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य को बूस्टअप करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। पिछले समय में की गई गलतियों को सुधारने और आत्ममंथन करने का ये समय होगा, ये 85 दिन। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव मानसिक शांति, भौतिक सुख। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। आप हर समस्या की तह में जाकर उसका समाधान निकालने में सक्षम होंगे। चौथा भाव सुखों का भाव है, तो भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। घर में चल रहा तनाव का वातावरण समाप्त होगा। प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा था, वो आप आपसी सुलह समझौते के द्वारा सॉल्व कर लेंगे। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति गहरा लगाव, डीप अफेक्शन पैदा कर देते हैं। तो इस समय आपका लगाव चौथे भाव की चीज़ों से बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बड़ा घर, बड़े वाहन के सपने पूरे होंगे। पुरानी गाड़ी को बेचकर नई बड़ी गाड़ी लेना, घर का डेकोरेशन करना, घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि जैसे कार्य इस समय होंगे। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। कुछ जातकों को इस समय माता से धन भी प्राप्त हो सकता है। इस समय चूंकि पंचम भाव में राहु हैं, पंचम भाव की चीज़ों के प्रति भी आपका लगाव बढ़ेगा। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, तो लव लाइफ में आने वाली समस्याओं को भी आप सॉल्व कर लेंगे। और इस समय हो सकता है आपके घर वाले आपके प्रेम विवाह के लिए भी सहमत हो जाएं, क्योंकि राहु क्या हैं? राहु अनकन्वेंशनल थिंकिंग को शो करते हैं, अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं। परंपरा से, लीक से हट करके कोई कार्य किया जाए वो राहु का कार्य होता है। तो हो सकता है कि आपके घर वाले आपके लव रिलेशंस को लेकर के सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। आप अपने लव पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं और आपके पार्टनर का सकारात्मक रिप्लाई मिलेगा इस समय। इस समय आपके घर में रीस्ट्रक्चरिंग, बदलाव के कुछ कार्य होंगे। घर का रेनोवेशन हो सकता है, घर का विस्तार किया जा सकता है, घर में सजावट के सामान, सुख सुविधा के सामान बढ़ सकते हैं। राहु के प्रभाव से घर में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जिनमें लगातार फॉल्ट आ रही थी वो भी अब सही तरीके से काम करना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की घटनाएं आने वाले 85 दिनों में आपके जीवन में घटित होंगी। शनि की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव हमारी कुंडली का वो भाव है
जो हमेशा हमारे लिए नई नई चुनौतियां पैदा करता है, नए नए संघर्षों को जन्म देता है। और छठे भाव में राहु उत्तरा भाद्रपद का कॉम्बिनेशन, शनि और शतभिषा का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो जीवन में चल रहे संघर्षों और चुनौतियों को बिल्कुल नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। यहाँ शनिदेव न केवल छठे भाव से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, बल्कि उन भावों से संबंधित समस्याओं से भी राहत मिलेगी जिनका संबंध शनि से बन रहा है। आपके जीवन की वो विघ्न बाधाएं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, उन बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने के मार्ग को प्रशस्त करेगा शनि का ये गोचर। संक्षेप में कहा जाए तो ये गोचर आपकी कर्ज संबंधी समस्याओं को हल करने वाला होगा। हो सकता है किसी जातक पर भारी कर्ज है, और कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो अचानक से उतारा नहीं जा सकता, समय लगता है। इस समय आपके अंदर कुछ ऐसे आइडियाज़ डेवलप होंगे जिससे पहला कार्य तो ये होगा कि आप अपनी इनकम को बढ़ाना शुरू करेंगे, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरा प्रभाव ये होगा कि जिन्होंने आपको कर्ज दिया है, आप उनसे बातचीत करके उनको इस बात के लिए एग्री कर लेंगे कि वो थोड़ा समय आपको दे दें और आप धीरे धीरे उनका कर्ज चुका सकें। तो इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होगा, धीरे धीरे आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। इस तरह का कार्य राहु करेंगे। अब कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित समस्याएं हैं, आपके कार्य क्षेत्र, आपके परिवार, आपकी संतान, आपकी इनकम और आपके बिजनेस संबंधी कोई समस्या है, तो इस तरह की समस्याओं को शनि और राहु मिल करके इन 85 दिनों में सॉल्व करेंगे। शनि का ये गोचर आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक आपके कार्यों में जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें चल रही थीं, वो समाप्त होंगी। कार्यों में जो धीमापन आ गया था, कार्यों को गति नहीं मिल रही थी, कार्य आपके तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो समस्याएं अब समाप्त होंगी और आपके कार्यों को गति मिलेगी और आप बहुत तेज़ी के साथ अपने करियर को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जब आपके कार्य पूरे होंगे, जब कार्यों में तेज़ी आएगी, तो फिर आपको धन भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि इस समय राहु और शनि के प्रभाव से आपके अंदर नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, जिनका प्रयोग करके आप अपने करियर को बुलंदियों तक ले जाएंगे। चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे थे, आपको आपके कार्य क्षेत्र में लंबे समय से चल रही समस्याओं से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अब आप किसी जॉब में हैं और आपके सहकर्मी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, बॉस के सामने पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे, आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको लेग पुलिंग कर रहे थे, तो आप अपने डिप्लोमेटिक माइंड का यूज करके इस समस्या से राहत पा लेंगे। ऐसे लोगों को पहचान लेंगे और ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे, तो बॉस और सीनियर से आपके तालमेल बेहतर हो जाएंगे, आपके प्रमोशन का योग बनेगा, वेतन वृद्धि का योग बनेगा, और इस समय आपके वो आइडियाज़ आपको विशेष सफलता दिलाएंगे जिसकी प्लानिंग आपने लंबे समय से कर रखी थी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। राहु विस्तार के कारक होते हैं। व्यापार का विस्तार करने, व्यापार में पूंजी लगाने या अपने व्यापार से संबंधित किसी कंस्ट्रक्शन करने को भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। और कुल मिलाकर के बिजनेस ग्रोथ की दृष्टि से ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी, क्योंकि राहु क्या हैं? राहु हैं आपके
माइंड सेट को, एक नई सोच, इनोवेटिव आइडियाज़, अनकन्वेंशनल थिंकिंग आपके मन में पैदा करना। और राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे, इतना टैलेंटेड बना देंगे कि आप अपने कार्य सिद्धि में सफल हो जाएंगे। जो प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं और उनके कामकाज में किसी तरह की बाधा अगर गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का सहयोग ना मिलना, तो उनको भी राहत मिलेगी और उनके काम बनेंगे। आप अपने बिजनेस में कोई परिवर्तन की प्लानिंग कर रहे थे, बिजनेस का विस्तार करना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, बिजनेस तेज़ी से ग्रो करेगा। और जो बिजनेस बंद होने के कगार पर थे, उन्हें भी कोशिश करके फिर से शुरू किया जा सकता है। लव लाइफ में किसी तरह की समस्या अगर चल रही थी, तो इस गोचर में लव लाइफ की समस्या भी समाप्त होंगी और आपके विवाह के भी योग बनेंगे, क्योंकि सप्तम के स्वामी शुक्र हैं जो कि दाम्पत्य सुखों के कारक हैं, पंचम के स्वामी गुरु हैं जो कि विवाह के कारक होते हैं। शनि राहु का परिवर्तन योग बन रहा है। शनि के बारे में तो चर्चा हो गई, अब थोड़ी चर्चा राहु के बारे में भी कर लें। राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और तीसरे चरण में 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी शुक्र होते हैं और नवांश तुला राशि का होता है। तुला राशि कुंडली के 12वें भाव में है इस समय। तो कुंडली के 12वें भाव में राहु और उत्तरा भाद्रपद की और शुक्र की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा और आपको 12वें भाव के शुभ फल मिलेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्ममंथन और पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेगा तो 12वें भाव की चीज़ों में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। 12वां भाव भी ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, परिवर्तन का भाव होता है। और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मीन राशि वो राशि है जो कि जिसमें लेट गो यानी जाने देना और ग्रहण करना दोनों ही गुण हैं। और इस तरह देखा जाए तो मीन राशि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और राहु का 12वें भाव में जो प्रभाव है, ये ऐसा दुर्लभ संयोजन बन रहा है जो आपके जीवन में 12वें भाव से संबंधित चल रही तमाम समस्याओं को एक नए तरीके से सॉल्व करने वाला होगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ेगा 12वें भाव की चीज़ों पर। इस संयोजन का पहला प्रभाव होगा आपके खर्चों पर नियंत्रण। राहु और उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंडसेट कुछ इस प्रकार का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे किस तरह से फालतू खर्चों को रोका जाए और बचत और निवेश को बढ़ाया जाए। और इस अवधि में आपका निवेश भी बढ़ेगा। इस समय आपकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में आ जाएंगे। दूसरे चरण के स्वामी बुध है और नवांश तुला राशि का है, नवांश कन्या राशि का है और कन्या राशि आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है। तो राहु उत्तरा भाद्रपद और बुध का संयुक्त प्रभाव, संयुक्त ऊर्जा लाभ के भाव में रहेगी। तो इस तरह से 10 नवंबर के बाद आपकी इनकम भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। 11वें भाव का और 12वें भाव का दोनों का फल आपको मिलेगा। अचानक से धन लाभ का योग बनेगा, आय के नए नए साधन बनेंगे, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपकी बुद्धि इस दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, किस तरह से खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से निवेश बढ़ाया जाए, किस तरह से बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। तो राहु का, शनि का ये जो 85 दिन का गोचर है, ये आपके लिए विशेष उपलब्धियां लेकर के आने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है और इसलिए आप शनि से संबंधित कुछ उपाय जरूर करते रहिएगा।
सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना डेली रूटीन सही कीजिए, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान दीजिए, छल कपट झूठ फरेब लालच बेईमानी आलस इन चीज़ों से दूरी बनाइए। और कोई गरीब दिव्यांग विकलांग व्यक्ति, कोई लाचार व्यक्ति आपके पास किसी तरह की मदद लेकर के मांगने आता है, उसकी मदद कीजिए। और कहीं किसी वृद्धाश्रम में चले जाइए, अस्पताल में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए, ओल्ड एज होम में जाइए, वहाँ जाइए, कुछ समय दीजिए। अगर आप धन नहीं खर्च कर सकते हैं, उनके दुखों को बांटिए, उनके दुख दर्द का अनुभव कीजिए। ये सब आप करेंगे तो आपको आप पर ढैया का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये उपाय करते रहिए और ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।